नमस्कार दर्शकों, मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन में सोमवार को 10 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, कुल 25 कंटेनमेंट जोन जारी। वापी हरिया पार्क के कोरोना संक्रमित चिकित्सक की मौत। वलसाड में कंपनी में चलती स्कूल बस फेरे का घोटाला, ट्रैवलर्स एसोसिएशन ने की जांच की मांग। उदवाड़ा में 40 लाख की लागत से बनाया जाने वाला प्रोटेक्शन वॉल का खातमुहूर्त किया। अब समाचार विस्तार में। दमन में सोमवार को 10 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, कुल 25 कंटेनमेंट जोन जारी। दमन में सोमवार को 10 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए, जिसमें से 3 लोग की ट्रैवल हिस्ट्री है और अन्य 7 लोग को पहले से ही होम क्वारंटाइन किया गया था। सोमवार को दमन में 2 कंटेनमेंट जोन घोषित हुए, जिसमें से पहला नानी दमन के खारीवाड़ में स्थित दिव्य दर्शन अपार्टमेंट और तुनेठा स्थित ड्यून्स रेसिडेंसी की बिल्डिंग एच शामिल हुए हैं। दमन जिला में फिलहाल 64 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 25 लोगों की रिकवरी हुई है। दमन में अब तक 25 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 14 डाभेल में, 5 कच्ची गांव में, 2 दुनेठा में और 4 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। वापी हरिया पार्क के कोरोना संक्रमित चिकित्सक की मौत। वापी के हरिया पार्क में आई एलजी हरिया स्कूल के पीछे रहते वापी भड़क मोरा के पास अपना क्लिनिक चलाते डॉक्टर राजेंद्र भीखमचंद्र जैन, जिनकी उम्र वर्ष 59 का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, उनकी इलाज के दौरान मौत हुई है। वलसाड आरोग्य विभाग के बताए अनुसार उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी और अन्य बीमारी भी थी। उनकी हालत क्रिटिकल थी और रविवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हुई थी। उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने से उनकी बॉडी परिवार वालों को न देकर आरोग्य विभाग द्वारा अंतिम विधि करने में आई थी। तब वलसाड जिला में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर लोगों में डर का माहौल छा गया था। उदवाड़ा गांव में 40 लाख की लागत से बनाए जाने वाले प्रोटेक्शन वॉल का खातमुहूर्त किया। उदवाड़ा गांव वलसाड जिला के पारडी तहसील का किनारा विस्तार का गांव है, जहां समुद्र कटाव की वजह से समुद्र का पानी गांव में फैल जाता है। ऐसी दहशत रही है, जिससे यहां प्रोटेक्शन वॉल बनाने की कामगिरी के लिए सालों से मांग की जा रही है। इस काम के लिए स्थल स्थिति देखते 1800 मीटर से 3040 मीटर की लंबाई के समुद्र किनारे पर दीवार का काम बड़े पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाने में आ रहा है। हाल में इस काम के आगे 3040 मीटर से 3850 मीटर तक का काम प्रगति में है, पर CRZ की निकास हेतु परमिशन लेकर कामगिरी शुरू हो सकती है। जब स्थिति को देखकर बारिश से पहले कामगिरी ना हो तो उदवाड़ा गांव के किनारे में रहते लोगों के घरों को नुकसान हो सकता है, खेती की जमीन को भी नुकसान हो सकता है। ऐसा डर होने की वजह से काम चलाने संरक्षण दीवार बनाने की रजूआत करते रुपए 40 लाख इसके लिए मंजूर किए थे। इस कामगिरी का खातमुहूर्त रविवार को विधायक कनुभाई देसाई, सांसद KC पटेल के हाथों करने में आया था। इस अवसर पर वलसाड जिला भाजपा प्रमुख कनुभाई देसाई, संसद सभ्य डॉक्टर KC पटेल, सरपंच रेशमा बहन पटेल, उप सरपंच प्रज्ञेश भाई भंडारी, पंचायत सभ्य धर्मेंद्र पटेल, नायब कार्यपालक इजनेर चौधरी सहित गांव के आगेवान उपस्थित रहे थे। बड़ा गाम खाते ये धोवाणનો प्रश्न છે અને એમાં વારંવાર સરપંચશ્રી અમારા રાજુભાઈ અને બધાની રજૂઆત આવતી હતી અને આ રીતે આજે 200 મીટરનું જે કામ થવાનું છે એમાં સ્મશાન ભૂમિ એના અંદરના વિસ્તારમાં જે અમારા આદિવાસી ભાઈઓ રહે છે એને નુકસાન થવાની સંભાવના હતી, જે તાત્કાલિક ધોરણે અમે ચીફ એન્જિનિયર શ્રી MR પટેલ સાહેબને મેં ફોનથી રજૂઆત કરી અને તાત્કાલિક વહીવટી મંજૂરી આપીને અમને પણ ટેન્ડર કાઢીને 40 લાખ રૂપિયાનું જે કામ થવાનું છે આજે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે વલસાડ જિલ્લામાં જે દરિયાઈ પટ્ટી છે એમાં ઉમરગામથી છે નાની દાંતી સુધીમાં અનેક ધોવાણના પ્રશ્ન છે।
નાની દાંતી ગામ એવું છે કે લગભગ અડધું ગામ દરિયામાં જતું રહ્યું છે અને જ્યાં અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્રમાં 2014માં સરકાર આવી પછી રજૂઆત કરવાથી ત્યાં ખૂબ સરસ પ્રોટેક્શન વોલ કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બની છે અને હવે 100 કરોડ રૂપિયાનું જે પ્લાનિંગ છે એમાં પણ એ મંજૂરી મળવાની છે અને આ રીતે ધોવાણના પ્રશ્નો અટકવાના છે અને જે રીતે કોલખમાં સાહેબે જે કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબે જે રીતે વાત કરી તે રીતે પ્રથમ મંજૂરી અમે તે વખતે ચીફ એન્જિનિયર મિસ્ત્રી સાહેબ હતા અને મિસ્ત્રી સાહેબે અમને એ પ્રથમ મંજૂરી આપેલી અને આખું કોલખ ગામ એ રીતે બચી ગયું. પારડી તાલુકાના ખાસ 2 ગામો, એક ઉદવાડા અને કોલખ, એ દરિયાઈ ધોવાણ માટે એકદમ પ્રોન છે અને એના લીધે ઘણું બધું નુકસાન થાય છે. ત્યારે સૌ પ્રથમવાર અહીંના આપણા તે સમયે સાંસદ કે ધારાસભ્ય નહીં હોવા છતાં પણ આપણા ડૉક્ટર કેસી પટેલે આ બીડું ઝડપેલું અને તે ટાઈમે શરૂઆત કરાવેલી. ત્યાર પછી ટુકડે ટુકડે આ બધી વસ્તુ થતી થઈ અને આ છેલ્લો એક ટુકડો જે 200 મીટરનો બાકી હતો, જેના લીધે સ્મશાનને, રમતનું મેદાનને બધાને નુકસાન થતું હતું. તો એ માટે 40 લાખની તાત્કાલિક યોજના મંજૂર કરીને આ કામ આજે હાથ લેવામાં આવ્યું છે અને 20 થી 25 દિવસમાં આ કામ પૂર્ણ થશે. ખાસ કરીને દમણગંગાના આપણા વલસાડ જિલ્લાના ચૌધરી સાહેબને અને એમની ટીમને પણ ખાસ અભિનંદન આપું અને રાજુભાઈ તેમજ ઉદવાડાના સરપંચ શ્રી બહેન અને બધાને અભિનંદન આપું. કરવામાં આવ્યું તે આપણે 200 મીટરની લેન્થમાં 40 લાખના ખર્ચે આપણે કામ હાથ ધરી રહ્યા છે અને આ ખાતમુહૂર્ત માનનીય સાંસદ શ્રી કેસી પટેલ સાહેબ અને MLA પારડી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈના હસ્તકે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે. 20 થી 25 દિવસમાં આ કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે. આપણું આ કામ જે છે તે 5.80 મીટરની પહોળાઈમાં અને 2.20 ગ્રાઉન્ડ લેવલથી ઊંચાઈમાં, એટલે કે 7.25ના સી લેવલથી ऊपरना भाग में लेवल સુધી काम કરવામાં આવશે. वलसाड में कंपनियों में चलती स्कूल बस फेरे का घोटाला, ट्रैवलर्स बस एसोसिएशन ने की जांच की मांग. वलसाड ट्रैवल बस एसोसिएशन द्वारा एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन और अनलॉक 1 में अब तक बस चालकों और संचालकों को हो रही मुसीबत और आरटीओ द्वारा बस संचालकों को होती मुसीबत अंतर्गत माहिती दी थी. बस एसोसिएशन के प्रमुख अभिषेक बलसारा ने बताया कि कई कंपनी में हाल स्कूल बस बिना किसी फायदे फेरी कर सरकार को नुकसान पहुंचा रही है और तंत्र को गुमराह कर रही है. साथ ही में आरटीओ विभाग द्वारा गैरनीति करने में आ रही होने का बताया था. कंपनियों में स्कूल बस चलाने में आ रही है, इसकी किसने परमिशन दी है, यह जांच का विषय है. हाल में जो स्कूल बस चलाने में आ रही है वह गैर कानूनी होने का बताया था. पूरे वलसाड जिला में हाल ऐसी 20 से 25 बस चल रही है. पहले भी बस संचालकों द्वारा ऐसी बसें पकड़कर आरटीओ विभाग को देते आरटीओ विभाग द्वारा मामूली जुर्माना वसूल कर छोड़ देने में आई थी. आरटीओ द्वारा ट्रैवलर्स संचालकों का 22,000 महीने का टैक्स और स्कूल बस का वार्षिक 8,000 टैक्स वसूल करने के बावजूद स्कूल बस गैर कानूनी चलाई जा रही है और 30 सीट में 28 लोगों को बिठाकर सोशल डिस्टेंसिंग का भंग किया जा रहा है. तब इस मामले जांच करने की मांग की जा रही है. અમારી માંગ એવી છે કે વલસાડ જિલ્લામાં જે ગેરકાયદેસર રીતે જે સ્કૂલ બસો અને અન્ય રાજ્યની બસો વગર ટેક્સે ચાલે છે તેનાથી સરકારશ્રીને ભારે નુકસાન થાય છે અને તેનાથી અને અમારા બસ માલિકોને પણ ભારે નુકસાન જાય છે, કારણ કે એઓને 21,000 રૂપિયા મંથલી ટેક્સ ભરવાનો હોય છે અને સ્કૂલ બસોને પણ કંઈ ટેક્સ ભરવાનો નથી. તેનાથી સરકારશ્રીને બહુ ઇકોનોમીમાં પણ દેશનો ઘણો ફરક પડે છે, કારણ કે બસ માલિકો દ્વારા વર્ષે લાખો રૂપિયા ટેક્સ ચૂકવવામાં આવે છે પ્રતિ બસે અને સ્કૂલ બસોનો ન જેવો ટેક્સ હોય છે, તેનાથી ભારે નુકસાન થાય છે. તેના માટે આરટીઓ કોઈ એક્શન લેતું નથી. તેથી અમારી એવી નમ્ર અરજ છે કે આરટીઓ આના ઉપર કોઈ યોગ્ય કાર્યવાહી કરે, આકરો દંડ વસૂલે, તેથી આ બધી સ્કૂલ બસો ગેરકાયદેસર બસો ચાલતી બંધ થાય અને અમારા ખાનગી બસ માલિકોને ધંધો મળે અને એ પોતે આત્મનિર્ભર બને. पारडी HDFC बैंक में जनधन योजना के खाते में से पैसे उठाने आई महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का किया भंग.
पारडी शहर में आई HDFC बैंक में महिलाओं के जनधन योजना में से रुपये 500 खाते में जमा होते आज रोज सुबह से ही महिलाएं आ पहुंची थी और कोरोना महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का भंग हुआ। एक तरफ तंत्र द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग रखने को कहा जा रहा है, जिसका आज पारडी में किसी प्रकार के नियम का पालन नहीं हुआ। बैंक के अधिकारियों ने भी इस मामले ध्यान नहीं दिया और बैंक के बाहर महिलाओं की लंबी कतार देखकर कोरोना को न्योता देते दिखे, जो कि यह बैंक पारडी 4 रास्ता पुलिस स्टेशन के पास होने के बावजूद किसी भी प्रकार का ध्यान देकर बैंक के अधिकारियों को सुरक्षा रखने जानकारी नहीं दी थी। जब इस मामले स्थानिक उमेश राणा ने बताया कि जब से इस विस्तार में कोरोना होने की दहशत खड़ी हुई है, तब से हमें कई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, तब इस मामले पुलिस तंत्र ध्यान दे, यह जरूरी बना है। આપણો વિસ્તાર આ પારડી 4 રસ્તા બેંક બરોડાની સામે HDFC બેંક આવેલી છે। ત્યાં આગળ જનધન ખાતામાંથી 500 રૂપિયા લેડીઝ લોકોને આપે છે। આ શુક્રવારથી ભીડ ચાલુ છે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના ધજાગરા ઉડે છે અને કોઈ બેંકવાળા જવાબદારી લેતા નથી। એનાથી કંઈ કશું થઈ ગયું તો અમારા ધંધા પાણી બધું બંધ થઈ જશે। અત્યારે કેસ વધી રહ્યા છે। હલો, પારડીમાં પણ ઘણા કેસ વધી ગયા છે અને આની જવાબદારી કોણ લેશે? આ બેંકવાળાએ જવાબદારી લઈને પગલાં લેવા જોઈએ। ડિસ્ટન્સિંગ મળે જ નહીં। આ કોરોનાનો ઘેર ચાલી રહ્યો છે, એ હિસાબે આ બધું ખરાબ કહેવાય। બેંકવાળાએ બોલાવવું જોઈએ, સિક્યુરિટી કરવી જોઈએ, 1 મીટરનું અંતર રાખવું જોઈએ। 2 ફીટનું બી અંતર હોય ને તો પણ ચાલે, પણ આ રીતના તો એક સાથે કંઈ કશું કોઈને થઈ ગયું તો અહીંયા બધું જ બંધ થઈ જશે। મારી માંગ એવી છે કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ બેંકવાળા જવાબદારી લઈને કરે અને આ કોરોના કોઈને નહીં થાય એ જોવાની જવાબદારી બેંકવાળાની છે। એમની જવાબદારી લોકો તો ન સમજવાના છે, એ લોકો પૈસા લેવાવાળા છે, એમને શું ખબર? તો તમે આની કાળજી રાખો, કોરોનાની કોઈને થાય। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फिर से स्वागत है आपका। वलसाड के गुंदलाव में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सगाई की विधि की। वलसाड के गुंदलाव में उज्जवल नगर सोसाइटी में रहते तरल कुमार प्रकाश भाई पटेल ने भूमि बहन पटेल के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सगाई की विधि की। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के वक्त भी लोग कम खर्च में प्रसंग मना सकते हैं, पर सरकार के नियम अनुसार कोरोना की महामारी चल रही है, तब स्वास्थ्य की सुरक्षा रखने की जिम्मेदारी सभी लोगों की है। तब ऐसे वक्त मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग ज़रूरी है। आज उनके निवास स्थान पर आए कई परिवार के लोगों ने प्रवेश करने से पहले सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग कर उत्साहपूर्वक उपस्थित रहे थे। उन्होंने बताया कि अन्य भी अपने प्रसंग को कम व्यक्ति और कम खर्च से सरकार के नियम अनुसार कर सकते हैं। મારે લોકોને એટલો જ મેસેજ આપવો છે કે લોકડાઉનના સમયગાળા દરમિયાન તમે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરો
સેનિટાઈઝર અને ફેસ માસ્કનો યુઝ કરો, જેથી તમે કોરોના સામે બચી શકો છો. અને બીજું એ કહેવું કે તમે કોરોનાના સમયગાળા દરમિયાન આ રીતનો કોઈ પ્રસંગ કરો છો તો ઓછા ખર્ચે અને વ્યાજબી રીતે બધું પ્રસંગ તમારો પતી જશે. जगन्नाथ कल्चर समिति द्वारा लायंस क्लब ऑफ सिलवासा के सहयोग से रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया. दादरा नगर हवेली के सायली गांव में जगन्नाथ कल्चर समिति द्वारा जगन्नाथ भगवान का मंदिर स्थापित करने में आया है. हाल कोरोना महामारी की वजह से जगन्नाथ भगवान की नगर यात्रा के परमिशन देने में नहीं आई थी, जिसकी वजह से मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकालने में आई थी, जिस अंतर्गत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में जगन्नाथ कल्चर समिति द्वारा लायंस क्लब ऑफ सिलवासा के सहयोग द्वारा रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया था, जिसमें युवाओं ने रक्तदान कर 51 यूनिट रक्त एकत्र किया था. इस संस्था द्वारा पिछले 11 साल से हर साल रक्तदान कैंप का आयोजन किया जाता है. इस रक्तदान कैंप में जगन्नाथ कल्चर समिति के सभ्य, लायंस क्लब ऑफ सिलवासा की टीम और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का स्टाफ उपस्थित रहा था. श्री जगन्नाथ ट्रस्ट द्वारा पिछले 11 सालों से कंटिन्यूस में ये ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी तो है ही, साथ में लायंस क्लब ऑफ सिलवासा और SIA भी साथ में रहते हैं. पिछले 11 सालों से कंटिन्यूस करने में हम लोग जानते हैं ब्लड डोनेशन में 1 यूनिट में 3 लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं, और ये बहुत अच्छा काम पिछले 11 सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है. ये कोविड-19 के कारण हम लोग जो ब्लड इकट्ठा करते थे सिलवासा में 4000 यूनिट के आसपास, वो अभी नहीं हो पा रहा है. उसका रीज़न क्या है? कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कंपनियों में जाके कर नहीं पा रहे हैं. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट जहाँ तक मैंने सुना ये है कि कोविड से उभरे हुए लोग भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं. मैं सब लोगों से प्रार्थना करूँगा कि सब लोग आप सामने आएँ और ये महामारी के टाइम में ब्लड डोनेट करके अपना कर्म करें. ये कोविड महामारी में जो संस्था है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, जैसे कि आज जगन्नाथ ट्रस्ट है, बीच में UT चैरिटेबल ट्रस्ट, और हमारा दादरा नगर हवेली का जो सेव ह्यूमन लाइफ ग्रुप है, वो लास्ट मार्च महीने के बाद जैसे ही लॉकडाउन हुआ, उन लोगों का हमेशा ब्लड बैंक के साथ सहयोग रहा है, और उन्होंने काफ़ी हद तक हमको ब्लड प्रोवाइड किया है. और ये महामारी में जो हमको आउटसाइड कैंप करने की परमिशन एट प्रेजेंट नहीं मिल रही है, क्योंकि जो हमको वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है, तो वो नहीं हो पा रहा है. तो हम लोग ये ब्लड बैंक में ही सब मेंटेन करके, जैसे कि स्कैनिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, वो प्रोवाइड करके हम ये एक छोटा कैंप, लेकिन हम अभी ऑर्गेनाइज करने की ट्राई कर रहे हैं, और उस तरह से हम ब्लड की जो कमी है वो फुलफिल करने की बहुत ही ट्राई कर रहे हैं. जगन्नाथ कल्चरल ट्रस्ट एक धार्मिक अनुष्ठान चला रहा है. हम इतना जानते हैं, रक्तदान करो महापुण्य, उससे बड़ा पुण्य कोई चीज़ है नहीं. तो इसीलिए हम लोग हर साल 11 साल हो गया, 12 साल हमारा रथ यात्रा हो गया, 11 साल से हम लोग रथ यात्रा कर रहा है. और इस साल हम सोचा था रक्तदान करने का बंद हो जाएगा, क्योंकि हमको कोई गाइडलाइन नहीं मिला. तो फिर हम लोग रंजन साहब से और डॉक्टर साहब से बात की, तो उन लोग का अच्छा गाइड मिला, तो हम लोग आज रक्तदान कर सकते. रंजन साहब से, डॉक्टर साहब से, लायंस क्लब से और सुशांत दास सहयोग से हमारा रक्तदान. हम लोग तो हर साल 150 का टारगेट रखते हैं, फिर भी हमारा 60 तक आने का चांसेस है. पारडी तहसील के डुमलाव में जलाराम अन्नपूर्णा युवक मंडल द्वारा शनिवार को रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया. पारडी तहसील के डुमलाव गांव में जलाराम अन्नपूर्णा युवक मंडल द्वारा शनिवार को रक्तदान कैंप का आयोजन देसाई फलिया में आए जलाराम मंदिर पे करने में आया था. लॉकडाउन जैसे वक्त में रक्तदान केंद्र में भी रक्त की कमी हो रही थी. ऐसे वक्त में ज़रूरतमंद लोगों की रक्त की ज़रूरत को पूरी करने कई जगह रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आ रहा है. उस अनुसार शनिवार को डुमलाव में भी रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया था.
जिसमें बड़ी मात्रा में युवा रक्तदान में जुड़े थे। ग्राम्य कक्षा में रक्तदान के लिए युवाओं में जागरूकता बहुत कम है। लॉकडाउन में भी लोगों की ज़रूरत को पूरी करने रक्तदान कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें जलाराम मंदिर डुमलाव में रक्तदान कैंप का आयोजन किया था, जिसमें वलसाड रक्तदान केंद्र के कर्मचारियों ने सेवा दी थी। आखिर में 26 यूनिट जितना रक्त एकत्र करने में आया था। कार्यक्रम के दौरान गांव के आगेवान और राजकीय अग्रणी उपस्थित रहे थे। भाजपा युवा मोर्चा के उप प्रमुख मयंक भाई पटेल, जलाराम अन्नपूर्णा युवक मंडल के संचालक जीतू भाई पटेल सहित कई अन्य अग्रणी उपस्थित रहे थे। અમારું લગભગ આ 4 વર્ષ થઈ ગયા જે જલારામ અન્નપૂર્ણા સેવા જે બચેલું ભોજન હોય એ જરૂરિયાત સુધી અમે પહોંચાડવાનું કામ કરીશું અમારી આ ટીમ દ્વારા અમારા જે બાકીના જે બધા મિત્રો છે મિત્રો જોડે આ ઘણા સમયથી અમે કાર્ય કરીએ છીએ। આ કરીને અમને ખૂબ જ આનંદ થાય છે। આ વખતે જો અમને લગભગ એક કેમ્પ કર્યો છે, લગભગ મહિનો બી નથી થયો। આ બીજી વખતે જે કલ્પેશભાઈનો અમારો ફોન આવ્યો કે જીતુભાઈ ખૂબ જ જરૂર છે, જો તમે કરી આપતા હોય તો સારું। મેં કહ્યું કે તરત કરવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે, પણ બાકીના બધા મિત્રોને માહિતી આપી તે પણ બધા તૈયાર થયા છે। મારી ગણતરી ઓછામાં 30 થી 35 સુધી જાય તો સારું એવું માન્ય છે। હજુ વધારેથી વધારે સહકાર મળશે તો હજુ વધારે। वलसाड अब्रामा में आशा पेन कंपनी में लगी भीषण आग। वलसाड के अब्रामा में कलर की कंपनी में लगी आग लगते ही आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। कंपनी के प्लांट में पिगमेंट पाउडर के गोडाउन में आग लगी। घटना की जानकारी वलसाड फायर विभाग को करते घटनास्थल पर आ पहुंची थी, जो कि इमरजेंसी पानी के स्टॉक से कंपनी और फायर विभाग द्वारा आग पे काबू पाया गया। इस घटना की जानकारी मामलतदार को होते घटनास्थल पर आ पहुंचे थे। थोड़ा हट जाओ। कितना लोग अंदर है अभी? मैं नहीं जाऊँ अंदर, नहीं जाऊँ। वलसाड जिला कांग्रेस द्वारा बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर मामलतदार को ज्ञापन सौंपा। पिछले 3 माह से निरंतर बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर वलसाड जिला यूथ कांग्रेस द्वारा आज राष्ट्रपति को संबोधित कर मामलतदार को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें बताने में आया था कि पिछले 6 माह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। दिन बर दिन एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आज यूथ कांग्रेस के युवाओं ने साइकिल पर सवार होकर मामलतदार कचेरी पहुंचे थे और मामलतदार को ज्ञापन दिया था। आज रोज वलसाड कांग्रेस द्वारा दरेक तालुकामां आज अमे प्रोग्रामનું आयोजन કર્યું હતું। મામલતદારશ્રીને કે ડીઝલ અને પેટ્રોલના ભાવમાં જે વધારો થઈ રહ્યો છે છેલ્લા 15 દિવસથી તે માટે આજે અમે આવેદનપત્ર આપ્યું અને જનતાની માંગ, જનતાનો અવાજ મહામહિમ આપણા રાષ્ટ્રપતિશ્રી સુધી પહોંચે તેના માટે આજે અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। આપણે જોઈએ તો ડીઝલ અને પેટ્રોલનો ભાવ આજે છેલ્લા 15 દિવસથી દરેક 30 પૈસા 50 પૈસા વધે છે। રાતના સવારના આપણે ઉઠીએ જોઈએ તો મીડિયામાં આવે છે, એટલે 15 દિવસમાં 10 રૂપિયા વધી ગયા છે। આજે ડીઝલનો ભાવ પેટ્રોલ કરતાં વધારે છે અને ડીઝલનું યુઝ કેટલું થાય છે ગરીબ વર્ગ, મધ્યમ વર્ગ એ આપણને બધાને ખબર છે। એ માટે આજે અમે આવેદન આપ્યું છે કે આના પર ધ્યાન દોરે, આ લોકો આ સરકાર ધ્યાન દોરે અને જે 2014 પહેલાં જે વાત કરતી હતી કે પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ વધારે છે, અત્યારે શું છે જે નેતાઓ 2014 પહેલાં જે વિરોધ કરી રહ્યા છે આજે બધા ચૂપ છે, ક્વોરન્ટાઇન છે, તેના માટે આજે અમે આવેદન આપ્યું અને આગળ જતાં આના પર નિર્ણય નહીં થાય તો અમે ઉગ્ર आंदोलन કરીશું। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन में सोमवार को 10 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, कुल 25 कंटेनमेंट जोन जारी। वापी हरिया पार्क के कोरोना संक्रमित चिकित्सक की मौत। वलसाड में कंपनी में चलती स्कूल बस फेरे का घोटाला, ट्रैवलर्स एसोसिएशन ने की जांच की मांग। उदवाड़ा में 40 लाख की लागत से बनाया जाने वाला प्रोटेक्शन वॉल का खातमुहूर्त किया।
तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।